हेलो स्टूडेंट, मैं माया शर्मा कुडोज इंटरनेशनल स्कूल से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं हमेशा अपनी वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सिखाती रही हूँ। हिंदी व्याकरण में हम नया कुछ सीखें उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक ब्राह्मण मंदिर के निकट रहता था, परंतु उसे मंदिर से गुजारे के लिए थोड़ा बहुत ही कुछ मिलता था। एक दिन ब्राह्मण अपनी आजीविका के बारे में सोचते हुए धीरे धीरे चला जा रहा था। रास्ते में उसे एक धनी आदमी ने आटे से पर्याप्त भरा बर्तन दिया। ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक घर आया। उसने अपने बिस्तर के आगे बर्तन रख दिया। खुशी के मारे उसका बुरा हाल था। उसने बर्तन को एक कपड़े से ढका और बिना खाए सो गया। वह आटे को बेचकर धनी आदमी बनने के सपने देखने लगा। सपना देखते देखते उसकी लात जोर से बर्तन पर लगी और सारा आटा बिखर गया। आटा बिखरने के साथ उसके सपने भी बिखर गए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आइए कहानी में नए शब्द जो आए हैं उनसे व्याकरण का नया विषय सीखते हैं। कहानी में कुछ शब्द आए जैसे के निकट, थोड़ा बहुत, धीरे धीरे, प्रसन्नतापूर्वक, के आगे, खुशी के मारे, जोर से। ये सब शब्द अवयव कहलाते हैं। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। बच्चे खुशी से बगीचे में खेल रहे हैं। अरे वे देखो, गेंद पेड़ के पीछे है। अनु, वे देखो, तेज तेज दौड़कर जाओ। नहीं अनु, गेंद को मेरी तरफ फेंको। अरे वहाँ देखो, कितने सुंदर हिरण। ये शब्द अवयव हैं। अवयव अर्थात अविकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अवयव कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, आज, कौन, धीरे, अरे आदि। अविकारी शब्दों को अवयव भी कहते हैं। अविकारी शब्दों के भेद। अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण: जो शब्द क्रियाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण कम, तेज, ध्यानपूर्वक, थोड़ा, शाम, सुबह, ऊपर, नीचे, जोर जोर से, धीरे धीरे, आजकल आदि हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण देखते हैं। शाम होते ही पक्षी घोंसलों में लौट आए। किसान दिन भर मेहनत करता है। आज बारिश नहीं होगी। वाक्यों में शाम, दिन भर और आज शब्द क्रिया होने के काल अर्थात समय के विषय में बता रहे हैं। ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। अतः हम कह सकते हैं कि जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के काल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण हैं: आज, कल,
परसों, अभी, रात, सदा, जब, सच, तब, ये सब। कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान। कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए वाक्य में कब लगाकर प्रश्न करने से उत्तर में जो प्राप्त होता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे पक्षी कब घोंसलों में लौट आए, शाम को। किसान कब मेहनत करता है, दिन भर। कब बारिश नहीं होगी, आज। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण देखेंगे। ऊपर मत खेलो, चंद्रमा पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर है, तुम सब बाहर जाकर खेलो। वाक्यों में ऊपर, दूर और बाहर शब्द क्रिया के होने वाले स्थान के विषय में बता रहे हैं, अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अतः हम कह सकते हैं कि जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण इधर, उधर, नीचे, ऊपर, अंदर, बाहर, दूर, पास, दाएं, बाएं आदि हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए वाक्य में कहाँ, किधर, कितना, कितनी लगाकर प्रश्न किया जाता है। उत्तर में जो प्राप्त होता है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे कहाँ मत खेलो, ऊपर। चंद्रमा ऊपर से कहाँ स्थित है, दूर। चंद्रमा पृथ्वी से कहाँ स्थित है, दूर। कहाँ जाकर खेलो, बाहर। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बुलेट ट्रेन बहुत तेज दौड़ती है, प्रकाश ध्यानपूर्वक पढ़ता है। दिए गए वाक्यों में बहुत तेज और ध्यानपूर्वक शब्द यह बता रहे हैं कि क्रिया किस प्रकार की जा रही है। क्रिया किए जाने के ढंग को बताने वाले ऐसे ही क्रिया विशेषण रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषता का ज्ञान कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण धीरे धीरे, तेज, सहसा, अचानक, शांतिपूर्वक, हंसते हंसते, रोते रोते, चुपके से आदि हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए वाक्य में कैसे लगाकर प्रश्न किया जाता है तो उत्तर में जो प्राप्त होता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे बुलेट ट्रेन कैसे चलती है, बहुत तेज। प्रकाश कैसे पड़ता है, ध्यानपूर्वक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को समझने के लिए उदाहरण देखते हैं। अब जाकर थोड़ा खा लो, आज मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। दादाजी चलते चलते काफी थक गए। इन वाक्यों में थोड़ा, बिल्कुल और काफी शब्द क्रिया की मात्रा बता रहे हैं। ये सभी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के परिमाण, मात्रा या माप तोल संबंधी विशेषता का ज्ञान कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण थोड़ा, अधिक, काफी, पर्याप्त, कम, बहुत, आधा, पूरा, पर्याप्त, खूब, इतना, उतना, ज़्यादा, बिल्कुल आदि है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए वाक्य में कितना लगाकर प्रश्न किया जाता है, उत्तर में जो प्राप्त हो वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे कितना खेलो, थोड़ा। मैं आज कितना खाऊंगा, बिल्कुल नहीं। दादाजी कितना थक गए, काफ़ी। ध्यान दीजिए,
कम, ज़्यादा, काफ़ी, सुंदर, तेज आदि शब्द जब संज्ञा से पहले आते हैं तो उसकी विशेषता बताते हैं और विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं। किंतु जब ये शब्द क्रिया के साथ लगकर उसकी विशेषता बताते हैं तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा के साथ लगने पर तो विशेषण होते हैं और क्रिया के साथ लगने पर क्रिया विशेषण होते हैं। उदाहरण देखते हैं। मीना सुंदर लड़की है। आज कक्षा में कम बच्चे आए। सुंदर और कम संज्ञा शब्दों के साथ लगे, अतः ये विशेषण है। मीना सुंदर लिखती है। राम कम खाता है। सुंदर और कम क्रिया के साथ में आए हैं, इसीलिए ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं और क्रिया की विशेषता बताने के कारण ये क्रिया विशेषण हैं। संबंध बोधक, इसका अर्थ यह है कि जो शब्द वाक्य में आए शब्दों का अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं वे संबंध बोधक कहलाते हैं। संबंध बोधक के कुछ उदाहरण के बाद, के भीतर, की अपेक्षा, की जगह, के पास, के ऊपर, से आगे आदि है। अधिकतर संबंध बोधक शब्दों में से पहले संबंध कारक के चिन्ह का, के, की आदि लगते हैं। जैसे बच्चा घर के बाहर खेल रहा है। उसका घर बाजार के पास है। कल्पना पूनम से सुंदर दिखती है। मेज के ऊपर किताब रखी है। खुशी के मारे उसके आंसू निकल आए। मैं बहन के साथ विद्यालय जाती हूँ। समुच्चय बोधक, दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक के कुछ उदाहरण पर, मगर, बल्कि, अन्यथा, तथापि, तो, यद्यपि, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, एवं, तथा और आदि है। समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग कुछ इस प्रकार है। चाचा जी और चाची जी आने वाले हैं। रहमान और मोहन क्रिकेट खेल रहे हैं। अमित ने जॉन के साथ बैडमिंटन खेला लेकिन जीत न सका। डॉक्टर ने पूछा, खाने की दवाई दूं या पीने की? हम समय पर निकले थे मगर जाम के कारण गाड़ी छूट गई। मन लगाकर अभ्यास करो, नहीं तो मेडल नहीं जीत पाओगे। विस्मयादि बोधक, जो शब्द हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, भय आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक के कुछ उदाहरण हैं। शाबाश, वाह, आहा, उफ, अरे, छी, बाप रे, काश, हे राम आदि। इन शब्दों का प्रयोग इस प्रकार करते हैं। अरे, आप वापस आ गए। हाय, मेरी आंखों में कुछ गिर गया। छी, कितनी बदबू आ रही है। हे राम, ये क्या हो गया। वाह, कितना स्वादिष्ट खाना बना है। काश तुम जीत गए होते। याद रखें, अविकारी शब्दों पर लिंग, वचन, काल का प्रभाव नहीं होता। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताने वाले संबंध बोधक होते हैं। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चय वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। समुच्चय बोधक शब्द को योजक शब्द भी कहते हैं। मन के विभिन्न भावों को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक होते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। मैं शीघ्र ही अपनी अगली वीडियो के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए घर पे रहिए,
खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।